नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 6 की साइकोलॉजी ऑनर्स की तीनों महत्वपूर्ण पेपर एमजेसी 10 कॉग्निटिव साइकोलॉजी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, एमजेसी 11 बायो साइकोलॉजी जैव मनोविज्ञान और एमजेसी 12 हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य मनोविज्ञान पूरा वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सिलेबस इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्जाम क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सिलेबस समझ में आएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। क्योंकि आपके पास जो है 2 से 3 मंथ का समय बचा है, उसी में आपकी जो है पूरी तैयारी हम लोग चाहेंगे कि आपकी जो है पूरी तैयारी हो पाए। और जो यूनिवर्सिटी उधर जो है सबसे पहले आपको जो है यूनिवर्सिटी अपडेट कॉलेज अपडेट दे रही है, तो आपका जो है आप कोशिश कीजिए कि हमको ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट मिले। तभी जो है हमारा जो मोटिवेशन सपोर्ट ही, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही फास्ट हम लोग वर्क भी कर पाएंगे और हमारा जो है हौसला थोड़ा बढ़ेगा। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, या आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दे, क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटी अपडेट सबसे पहले दी जाती है और सरकारी गवर्नमेंट की जानकारी जो सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए आज की जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एमजेसी 10 का जो सिलेबस है वो क्या है, उसको समझेंगे। तो एमजेसी 10 का जो सिलेबस है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का अर्थ समझाएंगे। जैसे कि इसका जो अर्थ है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, सोच, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है किया जाता है। इसमें जो है मुख्य बिंदु क्या है वो समझिए। इसमें जो है मन को आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सूचनाओं को ग्रहण करने तथा संशोधित करने का उपयोग करने की प्रक्रिया को जो इसमें बताया जाता है। जैसे कि कोई भी बात हम बता रहे हैं ना, उसको याद कर लेना, तो उसे क्या बोलते हैं? रिमेम्बर बोलते हैं। रिकॉल करना, सुनी हुई बातों को सुनकर याद कर लेना। व्यवहार के पीछे मानसिक प्रक्रियाओं की भूमिका, तो इसमें बिहेवियर मेथड हम समझेंगे। इसमें बिहेवियर मेथड समझेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी मेथड समझेंगे, इसका क्या है, कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो है सिलेबस हम यूनिट 1 में जो है आपका इतना दिया गया है, तो यूनिट 1 में हम इतना डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी में। अब आगे बढ़िए, अब हम आगे बात करते हैं यूनिट 2 में। आपका जो यूनिट 2 है उसमें आपको क्या डिस्कशन करना है? तो यूनिट 2 में अटेंशन, ध्यान। ध्यान वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, विचार या कार्य पर अपना मन को केंद्रित करता है। जैसे कि हम वीडियो आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो आपका फोकस हमारे सिलेबस पे है, हमारी बातों पे है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? अटेंशन, मतलब ध्यान देना। किसी भी चीज को जब ध्यान देते हैं ना, तो उसको जो है हम 100% कर पाते हैं। किसी भी वर्ग, जिसे पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसमें आपका जो ध्यान है जब तक 100% कंसंट्रेट नहीं होगा, आप किसी भी चीज को याद नहीं कर पाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान करना, ठीक है। दूसरी चीज है चयनात्मक ध्यान, विभाजित ध्यान, निरंतर ध्यान। इस ध्यान के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ध्यान के कितने प्रकार है उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? रुचि, आवश्यकता, वातावरण, प्रेरणा। तो इसके बारे में विशेष जो है हम बात करने वाले यूनिट 2 में। प्रत्यक्षीकरण, जिसे प्रत्यक्षीकरण वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जो है प्राप्त सूचना का अर्थ समझाता है, ठीक है। इसमें कारक, अनुभव, अपेक्षा, परिस्थिति हो सकता है। डेप्थ प्रिकेप्शन, मतलब गहराई का बोध होता है। एक आंख से संकेत, दो आंखों से संकेत, जिसे आई कांटेक्ट बोलते हैं, वही होता है। आप यूनिट 2 समझ गए, अब हम समझते हैं यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 थिंकिंग, मतलब चिंतन के बारे में आपको समझना है। चिंतन किसी भी चीज का कैसे हम करते हैं, कैसे सोचना है। किसी भी समस्या, स्थिति या विचार पर मनन करना चिंतन कहलाता है। प्रकार, अभिसारी चिंतन, विसरादी चिंतन। दो प्रकार का होता है। समस्या समाधान, समस्या का समाधान खोजने की मानसिक प्रक्रिया रणनीति कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है प्रयोग और त्रुटि होता है, क्रमबद्ध विरोध होता है, अनुभव आधारित विधियां होती है। इसमें वैरियत,
बैरियर का मतलब होता है बाधा है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें बैरियर आना ही है। कोई भी अच्छा काम आप करते हो, जैसे एग्जाम देते हो तो उसमें बाधा आएगा। जब तक आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए करेंगे, जब तक आपका अच्छा मार्क्स कहाँ से आएगा। तो इम्पोर्टेंट वही है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे जो है हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। ठीक है। दूसरा आपका सिलेबस क्या था? इसमें दूसरा, इसमें आपका था, इसमें क्या था? रीजनिंग, जिससे तर्क। तीसरा क्या है? क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक। रचनात्मक नई एक उपयोगी कल्पनाएं उत्पन्न करने वाली क्षमता है। चरण क्या है? इसमें चरण 4 होंगे। ठीक है। पहली तैयारी, प्रिपरेशन हो जाएगा, और चेतन मन, प्रकाशन या बोध, सत्यापन। सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन। ठीक है। अब यूनिट 4 में हम क्या बात करने वाले हैं? यूनिट 4 में बात समझते हैं। यूनिट 4 में हम बात करेंगे मेमोरी मतलब स्मृति। इंसान का जो माइंड है, लगभग अगर कोई किसी भी चीज को अगर वो दूसरे दिन सेकेंड दिन उसका रिवीजन नहीं करता, तो 90% चीजों को भूल जाता है। क्योंकि रिवीजन अगर हम कर लेते हैं, वीकली रिवीजन कर लेते हैं, तो उस चीज को हमारे माइंड में रहता है। तो अगर उस चीज को एक मान लेते हैं कि आज आप कोई भी लेसन पढ़ रहे, ठीक है। अगर आप रिवीजन कर लिए कल, तो आपको जो है कम भूलेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करते, लगभग याद की ये बात 90% आप भूल सकते हैं। ठीक है। तो ये मेन है। ऐसे हम स्मृति में समझेंगे आपका क्या है। स्मृति जैसे कि सीखी हुई जानकारी को संग्रहित करना, आवश्यकता समय उसे पुनः याद करना। स्मृति मतलब क्या? रिमेम्बर। जैसे बुक हम पढ़ रहे हैं तो याद कर लिए, एग्जाम में जब बैठेंगे तो स्मृति क्या होता है? याद आता है कि ये चीज हम पढ़े थे, तो उसके अनुसार लिखता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इनकोडिंग होता है, संकेतन होता है, स्टोरेज मतलब संग्रहण, पुनः प्राप्ति। ठीक है। अब इसमें क्या, स्मृति के प्रकार को समझेंगे, क्या क्या होता है। एसटीएम होता है, एलटीएम होता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष स्मृति, प्रत्यक्ष स्मृति, स्मृति के मॉडल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद विस्मरण, जैसे सीखी हुई बातों को याद न रख पाना विस्मरण कहलाता है। जैसे कोई भी चीज को हम याद किए, भूल गए, तो इसको क्या बोलेंगे? विस्मरण बोलेंगे। ठीक है। इसके प्रकार क्या है? समस्या, जिसकी समय का प्रभाव, अभ्यास की कमी, मानसिक तनाव, हस्तक्षेप, यही सब है। तो आपको जो है ये जो है MJC 10 में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसकी जो क्लासेस है जल्द ही शुरू होने वाली है। लगभग हमने जो है MJC हिंदी का सिलेबस बता दिया है, MJC हिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है। आज आपको बता रहे हैं MJC साइकोलॉजी का। उसके बाद इकोनॉमिक्स का होगा, ज्योग्राफी का होगा। हमें सब MJC पेपर को जो है लेकर चल रहा है। इसमें जो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाए, क्योंकि सबसे पहले आपका इंटर्नशिप होने वाला है। इंटर्नशिप के बाद जो है आपकी जो है इंटर्नशिप जैसे ही खत्म होगा, 1 से 1.5 मंथ के बाद आपका जो है 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम डेट है वो आ जाएगा। तो जो है आप लोग जो है अभी से एक्टिव हो जाइए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब हम समझते हैं MJC 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो MJC 6 में आपको क्या क्या, 11th में क्या क्या पढ़ना है वो समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है परिचय, जैसे कि बायोसाइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। यह मनोवैज्ञानिक वह शाखा है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के जैविक आधार का अध्ययन करती है। तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। ठीक है। अब ऐतिहासिक विकास इसका पढ़ेंगे। इसका ऐतिहासिक विकास जो है क्या हुआ था। वैसे प्राचीन काल में मन और शरीर को अलग अलग समझा जाता है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक ने मानसिक और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया। संबंधित क्षेत्र जैसे कि न्यूरोसाइकोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान, अनुवंशिकी, जीन एवं क्रोमोसोम आदि, इसके बारे में क्या हम यूनिट 1 में बात करने वाले हैं। ठीक है। इसके विषय में हम स्पेशल जो है यूनिट 1 में बात करेंगे। यूनिट 1 में बात करेंगे। ठीक है। अब समझिए कि आपको यूनिट 2 में आपको क्या क्या हम बताने वाले हैं। तो यूनिट 2 में विशेष हम बात करेंगे न्यूरॉन। जैसे न्यूरॉन की संरचना कैसे हुई, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल क्रियात्मक इकाई है, प्रकार, संवेदनात्मक, मोटर। ठीक है। न्यूरॉन की विद्युत गतिविधियां क्या है, न्यूरॉन की विद्युत संकेतन उत्पन्न होता है, जिसमें विश्राम की अवस्था, क्रियात्मक क्षमता, ये सब इसमें आता है। ठीक है। अब हम समझते हैं सिनोनेप्स या सिनेप्टिक संचरण। सिनोनेप्स वह स्थान है जहां दो न्यूरॉन के माध्यम से
संदेश आदान प्रदान होता है। जैसे कि संदेश रासायनिक द्वारा पहुंचता है। अब आगे हम समझेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि इसमें जो है डोपामाइन, सीरोटोनिन, ये सब जो है आदि आते हैं। तो जो है इसकी जो है चर्चा हम यूनिट 2 में विशेष तौर पे करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको क्या बात करें, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एनसीएस, संरचना का कार्य, जैसे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसमें शामिल है। यह संवेदना को प्राप्त करता है, उनका प्रसंकरण करता है कि वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अब हम आगे बात करेंगे यूनिट 3 में मस्तिष्क के खंड, उनके कार्य, जैसे कि फ्रंटल लोब सोच निर्णय व्यक्तित्व, पैरिएटल लोब स्पर्श तापमान दर्द, टेम्पोरल लोब स्मृति स्मरण, ठीक है, दृष्टि। इसकी जो बात है हम यूनिट 3 में करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे आपको जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पीएनएस बोलते हैं, संरचना का कार्य, जैसे कि यह शरीर के विभिन्न भागों में सीएनएस से जोड़ता है, जैसे कि संवेदी और मोटर, ये तंत्रिका इसका भाग है। मस्तिष्क क्रिया, जैसे कि ईईजी विद्युत एंसोफ्लोग्राम, एम एफएमआरआई फंक्शन एमआरआई, पीईटी पर्टिजोन एमिएशन टोमोग्राफी, ब्रोन मैपिंग, ये जो है यूनिट 3 में हम इसकी बात करने वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 में आपको क्या क्या बात करना था। इसमें यूनिट 4 में जो है आपको बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जिससे प्रमुख ग्रंथियां थायराइड, एडिनल, पिट्यूटरी, पैक्रियाज, पेनियल, इसके बारे में हम बात करेंगे यूनिट 4 में। इसमें क्या हार्मोन का व्यवहार और प्रभाव आएगा। हार्मोन शारीरिक या मानसिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसकी विशेष बात करेंगे। भावनाओं और तानों का बायोसाइकोलॉजी, जैसे कि तानों में एडिनल कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्राव बढ़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि भावनाएं मस्तिष्क और सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु यही कि न्यूरॉन की संरचना एवं प्रकार के बारे में बात करेंगे, न्यूरॉन को विद्युत गतिविधियां के बारे में बात करेंगे, सीएनसी और पीएनसी का कार्य क्या है, पीएनएस का, उसके बारे में विशेष हम बात करने वाले हैं। तो चित्र बनाकर अच्छे से याद कराएंगे आपको, कैसे आपको याद करना है उसके बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि आपको जो है यूनिट 12 में आपको क्या क्या समझना है। आपने समझ लिया, अब आगे समझिए। 10 हो गया। अब हम 12 में आपको समझाएंगे कि 12 में आपको क्या क्या समझना है। ये है, इसमें हम समझेंगे कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक का स्वरूप, जैसे कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का वह शाखा जो स्वास्थ्य बीमारी, उनसे जुड़ी मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है। उद्देश्य क्या होगा, स्वास्थ्य को बढ़ाना, बीमारी को रोकना और जीवन जीवन की जो गुणवत्ता को बेहतर बनाना, ठीक है। स्वास्थ्य के घटक क्या क्या होंगे, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी क्या है, स्वास्थ्य और बीमारी के मॉडल, जैसे कि इसमें बीमारी को शारीरिक कार्यों से देखता है। इसमें होगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों को शामिल करता है। तनाव और व्यक्तिगत संवेदनशीलता की अंतक्रिया पर आधारित होता है। आगे हम बात करेंगे व्यवहार और स्वास्थ्य। यूनिट 2 में बात करेंगे व्यवहार और स्वास्थ्य। इसमें जो है रोगों और विकारों के व्यवहार कारकों की भूमिका, तो इसमें जो है गलत खान पान, धूम्रपान, नशा, निष्क्रिय जीवन शैली इत्यादि रोगों के कारण बन सकते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि व्यवहार की भूमिका। स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन मॉडल के बारे में बात करेंगे, HBM, TBM, ये सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, स्वास्थ्य आदतों में परिवर्तन, क्या क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास और अनुकरण कर सकते हैं। इसे जो है हम बहुत जल्दी जो है अपने इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस का अर्थ होता है प्राकृतिक कारण से प्रभाव,
तनाव वह स्थिति है जब व्यक्ति की मांग उसकी क्षमताओं से अधिक हो जाती है। प्रभाव शारीरिक जैसे कि स्थिति दर्द, उच्च रक्तचाप, मानसिक चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन आ जाते हैं। तनाव का सिद्धांत क्या होता है? फाइट और फाइट थ्योरी, ठीक है, जीएस। अब सामना रणनीति समझिए, जिससे कि सामना रणनीति में समस्या को केंद्रित करना, भावनात्मक केंद्रित करना, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, विश्राम तकनीकी, व्यायाम, योग और ध्यान, सामाजिक समर्थन। ये जो है यूनिट 3 में हम इसकी विशेष बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको क्या क्या समझना हो समझिए। जैसे कल्याण को बढ़ावा देना, प्राथमिक और द्वितीयक रोकथाम है। जैसे कि प्राइमरिक पहले रोगों से पहले रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार है। अब हम समझते हैं स्वस्थ व्यवहार क्या है। जैसे व्यायाम है, एक्सरसाइज है, पोषण है, योग है, ध्यान है, पर्याप्त नींद और आराम है, सकारात्मक जीवन शैली की जो सोच है। तो जो आपका जो सिलेबस है 70 मार्क्स का यही रहा। तो इसकी जो क्लासेस है जल्द ही अपलोड की जाएगी। ये सिलेबस आपको इतना पढ़ना होगा अभी 6 सेमेस्टर में, जिसमें हम MJC 10, MJC 11 और MJC 12 के पूरे सिलेबस को आज डिस्कशन कर दिए हैं। आपकी जो तैयारी है इसी सिलेबस से कराया जाएगा। अगर आप भी हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए।